विश्वनाथ कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखा लेखिने पत्रमुर्विं लिखति अधिगृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश परं न याति। गंगातरंगरमणे यजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनाङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपते भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपते भज विश्वनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोले जगन्नाथ भगवान के, श्री बद्रीनाथ भगवान के, श्री रंगनाथ भगवान के, श्री वैकुंठनाथ भगवान के, श्री वेंकटेश्वर भगवान के, श्री विश्वनाथ भगवान के, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के, श्री हनुमतलाल जी महाराज के, गंगा मैया के, गौ माता के, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रभु की असीम अनुकंपा से हम आप इस मानव योनि को प्राप्त करने के बाद भगवान विश्वनाथ की कृपा से ही भोलेनाथ की इस मुक्तिदायिनी क्षेत्र में
भगवान भोलेनाथ के ही श्री चरणों में बैठ करके, माँ गंगा की गोद में बैठ करके, भगवान लक्ष्मी नारायण जी के सानिध्य में और राम कथा के रसिक शिवावतार हनुमान जी के सन्मुख बैठ करके इस काशी जैसे परम पावन धरा पर काशी खंड की कथा का कथन और श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। कल ज्ञानवापी की चर्चा चल रही थी और 2 दिन ज्ञानवापी की चर्चा 2 समय चली। आज दुर्भाग्य है हमारा, जो सृष्टि के प्रारंभ में जिस ज्ञानवापी की खुदाई स्वयं ईशान कोण के अधिष्ठाता देवता ने करके वहाँ सरोवर बनाया था अपने ही त्रिशूल के द्वारा, और वहाँ मंदिर के ठीक ये जो मंदिर विश्वनाथ भगवान का मंदिर सृष्टि के आदि का मंदिर है, जिसमें भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में विवाद हो गया था। मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, और तब एक ज्योतिर्पुंज प्रकट हुआ और उस ज्योतिर्पुंज की खोज करने के लिए दोनों ने अपना विवाद तो छोड़ दिया। बोले हम तुम दोनों में कौन बड़ा, बाद में सलटेंगे, पहले इसका तो पता करें ये बीमारी क्या है, क्या ये कौन सी बीमारी आ गई, ये जाज्वल्यमान, ये अद्भुत तेजों में क्या है ये। तो विष्णु भगवान को तो पानी में रहने की पुरानी आदत है, क्षीर सागर में रहते हैं, प्रलय के जल में रहते हैं। तो बोले भीतर तो हम चले जाते हैं। ब्रह्मा जी बोले चलो हम ऊपर चले जाते हैं। तो ऊपर नीचे अर्थात जिसका आदि और अंत का पता नहीं चला, वही विश्वनाथ जी का वहाँ मंदिर था, और उसका दर्शन किया ईशान देवता ने आकर के। मन हुआ कि जल चढ़ाएं, और तब अपने ही, अब उस समय जल था नहीं, गंगा जी में नहीं थी काशी में, और ये सृष्टि की आदि की घटना है। जनसंख्या नहीं थी कहीं, पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। पानी कहीं देखने को मिलता था तो ज़्यादातर समुद्रों में पानी मिलता था, वर्षा कभी कभी होती थी। तब उन्होंने अपने त्रिशूल से खोदा और फिर सहस्त्र छिद्र वाले कलश से 1000 घटों से भोले बाबा का अभिषेक किया। और वहाँ स्पष्ट लिखा है, यहाँ पर दक्षिण भाग में ये सरोवर का निर्माण किया था विश्वनाथ जी के दक्षिण भाग में। ठीक वहीं पर आज जहाँ मस्जिद है उसके ठीक दक्षिण हिस्से में आज भी वो ज्ञानवापी विद्यमान है, और मंदिर की जगह आज ज्ञानवापी मस्जिद ने ले ली। मस्जिद का ज्ञान से क्या संबंध है? पर दुर्भाग्य हमारे देश में कानून इतना लचीला है कि आज कोई हिंदू की सुनने को तैयार नहीं है। तो उसी ज्ञानवापी का चित्र में दर्शन करते हुए कलावती और अपने पूर्व जन्म की जब उसे याद आ जाती है, आहा, विह्वल हो जाती है। काशी का पूरा स्वरूप उसके आंखों के सामने नृत्य करने लगता है। प्रत्येक मंदिरों का चित्र में दर्शन करते हुए ये ज्ञानवापी है मणिकर्णिका, और वहाँ की महिमा कल आपने सुनी, कैसे महिमा उन्होंने स्वयं बताई। और उसके बाद में जब सखियाँ थी, उनकी सेविकाएं थी महारानी की, उन्होंने उनकी उत्सुकता को पूछा, आनंद को पूछा, महारानी आप इतनी आनंद में क्यों है?
आपको ऐसा क्या मिल गया? तब बताती है, ये जो चित्र तुम देख रहे हो ये कोई सामान्य चित्र नहीं है, ये साक्षात मुक्तिदायनी भगवान भोलेनाथ की नगरी है। और पूर्व जन्म में मैंने ज्ञान वापी में बहुत सेवा की है, भगवान विश्वनाथ को बहुत जल चढ़ाया। इस सृष्टि की आदि की कथा है। ये जो मस्जिद का झगड़ा, ये तो 1400 वर्ष पहले पैदा ही हुए थे मस्जिद बनाने वाले। उसके पहले मस्जिद नाम का कोई तत्व धरती पर कहीं नहीं था। ज्ञान वापी की महिमा बताती। ज्ञान में जनयामास भवांतर समुद्भवम् अथ तासां पुरोहिष्टा कथयामास सुंदरी। इस चित्रपट ने मुझे पूर्व जन्म तक पहुंचा दिया और यहाँ बैठे बैठे मुझे ज्ञानवापी का दर्शन हो रहा है। ठीक पास में भगवान भोलेनाथ का दर्शन हो रहा है। ये मणिकर्णिका है और काशी की तमाम मंदिरों का वर्णन किया। और वर्णन करते फिर कहते, तस्मात् जन्म पूर्वमहं ब्राह्मण कन्यका। हे महारानी, अगर आपको पूर्व जन्म का ज्ञान है तो हम आपसे जानना चाहते हैं, आप पूर्व जन्म में कौन थी? तो रानी बताती है, हे देवियों, मैं पूर्व जन्म में एक काशी में ही मेरा जन्म हुआ था और मैं हरीश स्वामी मेरे पिता का नाम था, प्रेमवदा मेरी माँ का नाम था और मैं एक अद्भुत सुंदरी थी। पर मेरा भगवान की सेवा के अलावा और ज्ञानवापी की सफाई के अलावा और कहीं मेरी दृष्टि थी नहीं। बड़े बड़े धनिकों ने मेरे साथ में विवाह का प्रस्ताव रखा, मैंने किसी का प्रस्ताव सुना ही नहीं। और तब विद्याधर ने मेरा अपहरण किया। रास्ते में विद्युन्माली राक्षस मिल गया, दोनों में युद्ध हुआ। विद्युन्माली राक्षस ने विद्याधर की छाती में त्रिशूल का प्रहार कर दिया और मरने से पहले विद्याधर ने भी एक मुष्टि का ऐसा प्रहार किया कि वह राक्षस में मृत्यु को प्राप्त हो गया। और आश्चर्य ये हुआ कि वो भयंकर जो राक्षस था, मेरे स्पर्श के कारण उसका भी भाग्योदय हो गया। एक दिव्यात्मा का स्पर्श करने मात्र से, भले पाप से स्पर्श किया हो, जैसे रावण, भले ही उसके पाप बुद्धि से उसने सीता जी का अपहरण किया, पर रावण का कल्याण हुआ कि नहीं हुआ? क्या रावण का कल्याण हुआ कि नहीं हुआ? हमारे आचार्य तो कहते हैं, माताजी रावण के यहाँ पर गई थी कल्याण करने के लिए। इन दुष्टों का कल्याण कैसे होगा? तो माँ स्वयं चली गई वहाँ पर, और माँ जब चली गई तो भगवान को भी वहाँ जाना पड़ा और फिर सारे वंश के सहित रावण का मंगल करना पड़ा। तो महापुरुषों का संग इच्छा से हो जाए, अनिच्छा से हो जाए, अपनी जिज्ञासा से हो जाए, किसी प्रारब्ध वश हो जाए, तो ये अपना भाग्योदय ही मानना चाहिए। अब मोई भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। संतों का मतलब महापुरुषों का दर्शन बिना भगवान की कृपा के मिलता ही नहीं। बिना प्रभु की कृपा के संत नहीं मिलते और बिना संतों के भगवान, दोनों का परस्पर अन्योन्याश्रय संबंध है। भगवान कृपा करे तो संत मिले और संत कृपा करे तो भगवान मिले। है? संत जब तक पता नहीं बताएंगे तो भगवान तक कैसे पहुंचेंगे? और भगवान जब तक संतों का पता नहीं बताएंगे तो हम तो सच्चा डेरा चले जाएंगे। हैं? क्या हम तो साकार बाबा भोले बाबा के पास चले जाएंगे? हमको क्या मालूम भगवान किसको कहते हैं?
और आज का हिंदू तो साईं बाबा को भगवान बोलता, चाहे जिस भूत प्रेत को भगवान मानने को तैयार, क्यों शास्त्रों को तो पढ़ता नहीं, शास्त्र को कोई सुनाता भी नहीं, नाचो गाओ कूदो बस कथा हो गई। इसका परिणाम ये है, पहले हमारे घर घर में कथा वार्ता पूजा पाठ होता था, रामायण गीता भागवत सब पढ़ते थे, पर जब से टीवी का डब्बा आया घरों में, इस टीवी के डब्बे ने सब बंद करवा दिए। और आगे सुनो, ये जो मोबाइल राक्षस आया है, ये हिंदुओं के बच्चों के हाथ में हनुमान चालीसा को भी छूने नहीं देगा। हम अपने धर्म की रक्षा करेंगे कैसे? जब देखो सुबह से शाम तक, रात के 2 बजे 4 मोबाइल, जिसको देखो, बच्चे को देखो, बूढ़े को देखो, अभी झूले में झूल रहा है उसके हाथ में मोबाइल। माताओं की ऐसी बुद्धि खराब हो गई है, उनको ये पता नहीं कि मोबाइल जो मैं बच्चे के हाथ में दे रहे हूँ ये इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। बहुत से बच्चों के तो 35 और 50 टुकड़े इसी मोबाइल की कृपा से हो जाते हैं। पर माँ बाप की बात नहीं मानेंगे, मोबाइल में जो डायलॉग सुनने में आते हैं उनकी बात मान करके भले ही टुकड़े हो जाए, कोई चिंता की बात नहीं, पर किसी को अक्ल आने वाली नहीं। 1 के टुकड़े हो गए, 2 के हो गए, हमारे वाला ऐसा नहीं है। क्या बुद्धि खराब है। गंदी गंदी गालियां, केवल सिनेमा में जिसको गीत कहते हैं ना आप लोग, मैं उसको गंदी गालियां कहता हूँ। जब देखो जहाँ देखो, विवाह बिना गाली के नहीं होता है। ये गाने चलेंगे तभी तो होगा, डीजे बजेगा तभी तो होगा। अच्छा, पहले डीजे नहीं बजते थे तो विवाह नहीं होते थे। पुराने जमाने में जब विवाह होते थे तो विवाह 60 जन्मों तक चलते थे। जब कोई नहीं देखता था, नाऊ देख के बता देता था, फिर माँ बाप देखते थे तो भी जीवन भर आराम से चलता था। अब खुद देखने लगे तो पता नहीं 1 दिन चलेगा कि 1 हफ्ते चलेगा कि 1 महीना चलेगा कि 1 वर्ष चलेगा, कोई ठिकाना नहीं, किसी का भी ठिकाना नहीं, क्योंकि शिक्षा ही इतनी गलत है। मैकाले की शिक्षा है, ऊपर से सिनेमा का तांडव है, शास्त्रों को कोई पढ़ता नहीं, इसलिए हमें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है। शाम की कथा में सदाचार का बहुत अद्भुत वर्णन है। हमें जीवन में कैसा आचरण करना चाहिए, बहुत विस्तार से 3 अध्यायों में वर्णन है, उसे अवश्य सुनिएगा। तो वो सारी सेविकाएं कहने लगी, हे महारानी आप अपना परिचय बताओ। तो वह देवी कहती है, अब जब वह भी मर गया और दोनों मर गए, विद्याधर भी मर गया जो मुझे लेके जा रहा था, राक्षस भी मर गया, विद्याधर का जन्म मलयकेतु राजा के यहाँ हुआ और मेरा जन्म कर्नाटक के राजा के यहाँ हुआ। हम दोनों का विवाह हो गए। जो वर्तमान में विवाह है हमारा, ये पूर्व जन्म के संस्कारों की वजह से हुआ। यही पूर्व जन्म में विद्याधर थे, मुझे पत्नी के रूप में प्राप्त करने के लिए मेरा अपहरण किया, और जब इनकी मृत्यु हो गई तो मैंने कहा इन्हीं को पति मान लेते हूँ जो मर गए, और उन्हीं के नाम का ध्यान करते हुए योगाग्नि में अपने शरीर को जला दिया, और दूसरा जन्म में हमारा विवाह हो गया। अद्भुत है काशी की महिमा। फिर उसने काशी की महिमा को फिर आख्याम सुशीले मितांश विद्याधरो हरत। अब आप जन्म गंधर्वस्त्वशो मलयकेतु। ज्ञानवापी की महिमा फिर बताते हुए कहते, इति ज्ञानम महोद्भूतम ज्ञानवापी क्षणात् क्षणात् इति तस्या वच श्रुत्वा सापि बुद्धि शरीरिणी। ज्ञानवापी की ऐसी अद्भुत महिमा है, उस महिमा के कारण मुझे पूर्व जन्म का ज्ञान हुआ है। तो वो सखियाँ कहने लगी, वाह धन्य हो महारानी,
अहो कथम सालभ्या, हमको उसका दर्शन कैसे होगा। जिस काशी की महिमा आप इतना बता रहे हो, उस काशी का दर्शन हमको कैसे होगा। जिस मणिकर्णिका की महिमा आप बता रही हो, उस मणिकर्णिका का दर्शन हमको कैसे होगा। धिक जन्म तेषा मर्ते यस्मिन नैक्षी ज्ञान वापिका, उन अभागे लोगों को कैसे उनका जन्म सफल कहें। धिक्कार है उनके जन्म को, जिन्होंने काशी का दर्शन नहीं किया, ज्ञानवापी का दर्शन नहीं किया, मणिकर्णिका का दर्शन नहीं किया। काशी वासियों को तो मणिकर्णिका अवश्य जाना चाहिए, यहीं रहना है, और बाहर से आए तो भी जाना चाहिए। क्यों? वहाँ 10-20 चिताएं हमेशा जलती रहती, अखंड महाशमशान है वो। और एक को जलता हुआ जब व्यक्ति देखता है तो थोड़ा वैराग्य होता है, थोड़ी देर के लिए, उसको शमशान वैराग्य कहते हैं। एक दिन हमको भी ऐसे ही जलना है, एक दिन हमारी हड्डियां भी ऐसे ही जल जाएगी, तो थोड़ा सा उसको वैराग्य होता है। 2-4 दिन थोड़ा पाप कम करता है, फिर धीरे धीरे भूल जाता है। और यहाँ जब महाशमशान को देखेगा, हे श्री राम, एक साथ 20 चिताएं जल रही है, तो कहेगा। और फिर 2-4 साथ में आ रहे हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अच्छा, राम नाम सत्य है, सही है कि गलत है? सही है। तो आपके यहाँ जब कभी विवाह हो तो हमको बुलाना, और हम वहाँ गाएंगे राम नाम सत्य। नहीं बुलाओगे? कैसे आदमी, आप ही कहते हो सत्य और बुलाएगा भी नहीं। राम नाम सत्य है, पर विवाह के समय अगर हमने शुरू कर दिया तो बहुत पूजा होगी हमारी, है, चकाचक पूजा होगी। हमने ऐसा मान लिया है कि ये तो उसी समय बोलने का है जिस समय किसी की विदाई हो जाए। अरे उस समय बोलने से क्या फायदा भाई, वो तो चला गया। पीछे वाले सब बोलते हैं, वहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। साथ में जो चलते हैं सब बोलने वाले चलते हैं। अच्छा, एक मजे की बात बताऊँ आपको, सब बोलने वाले, सुनने वाला कोई है ही नहीं। क्यों? बोलिए, सुनने लायक ही नहीं है ये। क्या है? अगर इसको सुन लेंगे तो संसार झूठा हो जाएगा। अगर इसको सुन लिया हमने और ये बात दिमाग में घुस गई कि भगवान का नाम ही सत्य है, सिद्ध क्या हुआ? यह भी असत्य है, यह भी असत्य है, सब कुछ असत्य है। और संसार असत्य है, ये बात किसी की समझ में आती नहीं। संसार झूठा, ये बात समझ में आती नहीं। मैं आपको समझाता हूँ संसार झूठा कैसे है। मैं आपसे पूछता हूँ, आपका हुआ छोटा सा गोद वाला जब माँ की गोद में थे, वो रूप कहाँ है? कहाँ है वो जवानी? कहाँ है? जिस जवानी में झूम के चलते थे, हैं, किसी को समझते नहीं थे, मदमस्त होके चलते थे, वो जवानी कहाँ है? जिंदगी की मर गई, वो बचपना भी मर गया, वो शैशव भी मर गया, वो किशोर अवस्था भी मर गई, और भरी जवानी भी मर गई, और बुढ़ापा धीरे धीरे मौत की ओर खसकता चला जा रहा है। और जो प्रतिक्षण बदलता रहता है वही तो झूठा है। झूठा क्या है? झूठे की परिभाषा क्या है? सत्य की परिभाषा क्या है? सत्य की परिभाषा है जिसमें कभी परिवर्तन हो ही नहीं। सीधी सी बात है। सत्य क्या है? 100 रुपए है तो 100 ही है। वो 1 किलो दूध है तो 1 ही किलो दूध है। और झूठ में आप 5 किलो पानी मिला दो तो 6 किलो हो जाएगा, वो तो झूठा है। पर सत्य तो कभी बदल नहीं सकता, एक जैसा ही रहता है। संसार में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो एक जैसा रहता हो। 6 महीने पहले मकान बनाया था, अब पुराना लगने लग गया। क्या? और बड़े घरों में तो हर साल 2 साल बाद में डाइनिंग टेबल फेबल सब बदल देते हैं। हाँ,
और कपड़े तो मालूम है आप लोगों को, रोज नई डिजाइन आती है, बोले ये डिजाइन बेकार हो गई। अच्छा, ये कपड़े हमने कितने रिजेक्ट कर दिए, शरीर तो वही है क्या? इस शरीर के लिए हमने कितनी डिजाइनें बेकार कर दी, ये भी बेकार है। अरे ये खुद बेकार नहीं है क्या? इसकी डिजाइन नहीं बदल गई? बचपन में कितना अच्छा लगता था, जवानी में कितना अच्छा लगता था, शीशे के सामने से खड़ा होने का मन नहीं करता था, और किसी 90 वर्ष की दादी को शीशा दिखाओ तो थप्पड़ मारेगी, क्योंकि उसको अपने चेहरे से डर लगता है। क्या? अपने ही चेहरे से डर लगता है उसको, अपना चेहरा ही उसको शमशान घाट की याद दिलाता है। इसलिए अब वो कभी शीशा देखती ही नहीं, क्योंकि वो अपने आप को ही भूतनी जैसी देखने में आती। क्या है ये संसार? इसीलिए संतों की, महात्माओं की, ऋषियों की, महर्षियों की दृष्टि में, परंतु वर्तमान में नहीं है, क्योंकि मैकाले की शिक्षा पढ़ने वालों को कभी ज्ञान हो ही नहीं सकता, क्योंकि बचपन से कोई संस्कार मिले नहीं। चाहे डॉक्टर की पुस्तक पढ़ी हो, चाहे कलेक्टर की पुस्तक पढ़ी हो, ये भी नहीं पढ़ाया गया उसमें कि तुम्हारे माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, ये भी नहीं पढ़ा हमने। पति के प्रति क्या कर्तव्य है, पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य है। बड़ी बड़ी डिग्रियां तो ऐसी है जो डिग्रियां मैनेजमेंट सिखाती हैं। क्या? उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। मैनेजमेंट की डिग्री ले ली, पर परिवार के साथ में मैनेजमेंट करने की डिग्री कहीं मिलती नहीं। पति पत्नी के साथ में एडजस्टमेंट करने वाली डिग्री, मैनेजमेंट करने वाली डिग्री मिलती नहीं। बड़े बड़े मैनेजर जो है, शादी हुई रात को सुबह तलाक हो जाता, तो वो मैनेजमेंट की डिग्री क्या काम आई? जब हम अपने घर में मैनेजमेंट नहीं कर सकते तो बड़े बड़े कारखानों का मैनेजमेंट करके करेंगे क्या? कमा के करेंगे क्या? और एक माँ है जो अपने पैदा होते ही बच्चे को मोबाइल दे देती है, उसको इतनी भी अकल नहीं है, डबल MA है, PhD है, पर उसको इतनी अकल नहीं है जो मोबाइल हम इस औलाद को दे रहे हैं ये इसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा। और माँ होती तो शायद अकल होती, पर वो तो माँ है नहीं। क्या है वो? क्या है? मम्मी है। मम्मी मतलब मरी हुई। उस पढ़ी लिखी को मालूम है कि मम्मी का अर्थ मरी हुई होता है, और जब पिता देखता है कि मेरी पत्नी को इन नालायकों ने मार दिया, तो वो अपने आत्महत्या करके डेड बन जाता है। क्या? जब घरवाली उसकी मर जाती है, मम्मी बन जाती है, तो बेचारा क्या करे? तो घरवाली को मरी हुई देख करके खुद डेड बन जाता है, डेड बॉडी हो गया। अब दोनों मर गए। अब बच्चों को संस्कार कौन देगा? है? पिता भी डैड भी ऑफिस में है, मम्मी भी ऑफिस में है, बच्चे लावारिस हो गए। केवल पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। रे बच्चों को संस्कार नहीं दोगे तो फिर तुम पैसा कमा के क्या करोगे? ये शराब पी करके फूंक देंगे, तुम महल बना के जाओ, जुआ में फूंक देंगे। इसलिए संस्कारों की बहुत आवश्यकता है। और शाम को कल संस्कारों के ही 3 अध्याय हैं। कैसा जीवन में आचरण होना चाहिए? तो मद्विधानां जल बुधवत् मुधाः तस्मादेको भी संसाध्य परेत्र च शर्मणे। हे महारानी जो, कैसे हमको काशी का दर्शन होगा? अवश्यम ज्ञान वापी सा नामना भवितुमर्हति चित्र चित्रगतापि है या तव ज्ञानदायिनी। ये जो ज्ञानदायिनी, ज्ञानवापी है, इसका दर्शन हम भी करना चाहते हैं। कृतकृत्य हमारा जीवन तभी होगा। अवश्यम आप कोई कृपा करो, कोई योजना बनाओ, ताकि किसी प्रकार से हम काशी का दर्शन कर सकें।
अपने स्वामी से आप प्रार्थना करो और कार्यक्रम बनाओ। क्यों अयंच निमोस्माकम अद्य रव्य कलावती निर्वीक्ष्यामो महाभोगान दृष्ट्वा ज्ञानवापिका। जिस ज्ञानवापी का दर्शन करके आपको अपने पूर्व जन्म का सारा ज्ञान हो गया, शायद हमको भी ऐसा सौभाग्य मिल जाए। आप तो चित्रपट को देख करके आपको तो ज्ञान हुआ, क्योंकि आपने पूरा जीवन वहीं बिताया, ज्ञानवापी की आपने सेवा की। हमको शायद दर्शन करने के बाद में पूर्व जन्म का स्मरण हुआ है। तो ओम कृत्यता सम वाक्यम सा स्वाकारम परिगोप्य च प्रियाणि कृत्वा भूर्भरतु प्रस्तावज्ञा विजिज्ञपत। तो उसने सभी अपनी सेविकाओं को तथास्तु कहा, ऐसा ही करूँगी, पर मौके की तलाश करती रही। सीधी सीधे नहीं कहा। हमारे यहाँ शास्त्रों में सारी विधि लिखी है पति से कब बात करनी चाहिए है। पहले कैसे उसको अपने अनुकूल बनाए और जब वो प्रसन्न हो तब कोई प्रस्ताव रखे। अब वो नाराज हो रहा हो, चिल्ला रहा हो, हैं, बड़बड़ा रहा हो और हम कहें हमको ऐसा करना है, तो ऊपर से और ज़्यादा बड़ा शुरू हो जाएगा और महाभारत शुरू हो जाएगी। तो कहते हैं प्रियाणि कृत्वा भूभर्तु, अपने स्वामी का प्रिय कार्य करके पहले उनको प्रसन्न किया और फिर प्रार्थना करना प्रारंभ किया। जीवते सन में त्वत्तः किंचित प्रियतरम क्वचेद त्वमासाद्य पतिम राजन प्राप्त सर्वे मनोरथा। हे राजन, आप जैसे पति को प्राप्त करके मेरे सारे मनोरथ पूरे हो गए। किसी से कुछ लेना हो तो थोड़ा प्रशंसा तो करना जरूरी होता है, क्या है? हाँ, पहले उसको फुलाओ। हाँ, वामन भगवान गए, बड़ी प्रशंसा की बलि की, तो फुलाया पहले उसको चकाचक। ये परंपरा सिखाया, शास्त्रों में सब सिखाते हैं क्या विधि, ये बात करने का तरीका क्या है। पर आज हम पढ़ते ही नहीं शास्त्रों को, इसलिए बात बात में झगड़ा हो जाता है। माताएं जब हमारे घरों में पढ़ी लिखी नहीं होती थी तो घर स्वर्ग जैसा होता था, और जब से पढ़े लिखे दोनों हो गए तब से घर तुरंत नरक बन जाता है। क्या? अभी कल ही कोई मैया कह रही थी, बोले मेरे को मेरी बहू ने धक्का दे दिया, क्या, और मेरी कमर टूट गई। अब भला बताओ, ऐसा युग आ गया, उसको सास नहीं बनना है क्या? उसको बुढ़ापा नहीं आएगा? बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा उसको? उसके भी बहू आएगी। उसके बेटे ने भी अगर कृत्य देखा होगा तो वो क्या करेगा? वैसा ही करेगा। इसलिए मैं तो कहता हूँ, अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा नहीं भी हो, भाव नहीं भी हो, तो भी उनका अपमान मत करो, सम्मान करो, आदर करो। क्यों करो? तुम्हारी औलाद देखेगी, उनके अंदर संस्कार आएंगे, जैसा देखेंगे वही तो करेंगे। जो भाषा सुनेंगे जिस घर में, वही भाषा बच्चे बोलते हैं, और जैसा देखते हैं वैसा ही करते हैं। अंग्रेज के घर में अंग्रेजी बोलता है, पंजाब में पंजाबी बोलता है, बंगाल में बंगाली बोलता है, आसाम में आसामी बोलता है, उड़ीसा में उड़िया बोलता है, फ्रांस में फ्रेंच बोलता है, रशिया रूस में रशिया भाषा बोलता है, चीन में चाइनीज भाषा बोलता है। क्यों बोलता है? तो हिंदी सुना ही नहीं उसने कभी, कैसे बोलेगा? भोजपुर में पैदा होने वाला भोजपुरी बोलता है। क्यों बोलता है? और अगर यहाँ पर रहने वाले परिवार के अंदर भी अगर सब अंग्रेजी बोलेंगे तो उस घर के बच्चे को अंग्रेजी स्कूल में जाने से पहले वो अंग्रेजी में बोलेगा। दूसरी भाषा अगर उसके घर में नहीं है तो नहीं बोलेगा। तो जैसे बच्चे पेट से शिक्षा लेते हैं, कहाँ से शिक्षा लेते हैं? पेट में से ही संस्कार आते हैं। आज मम्मी जब बच्चे को पेट में रखने के बाद मूवी देखना शुरू करती है तो सारी मूवी के गंदे संस्कार
उस पेट वाले में घुस जाते हैं। फिर वो गोद में देखता है, फिर वो मोबाइल में देखता है। फिर आप क्या चाहते हो, ध्रुव बनेगा, प्रहलाद बन जाएगा? असंभव है। संस्कार हमको देना आता नहीं है, क्योंकि मम्मी है, उसको ज्ञान नहीं है। तो हे जीवतेश, हे मेरे प्राणों के स्वामी, हैं? अब आजकल कोई प्राणनाथ कहेगी कोई है? ये प्राणनाथ भाषा बहुत पुरानी हो गई। अब आजकल के तो हमारे महात्मा कहते हैं विवाह होता है तब तो भले 2-4 दिन कोई प्राणनाथ कह दें, उसके बाद में फिर कुछ दिन बाद में अनाथ, क्या अब तो मैं अनाथ हो गई, ऐसा कहने लगते हैं। विवाह के समय घरवाले भी कुछ दिनों तक चंद्रमुखी दिखाई देती, 6 महीने बाद सूर्यमुखी हो जाती है, और 2 साल बाद में ज्वालामुखी हो जाती है। क्या? ज्वालामुखी। संस्कार नहीं है ना, किसी का दोष नहीं है। मैं तो प्रत्येक परिवार के सदस्यों से बार बार कथा में एक ही बात कहता हूँ, अगर बहू के अंदर अच्छे संस्कार चाहते हो और जवाई में भी अच्छे संस्कार चाहते हो, तो प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने घर में अपने अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा देना शुरू कर दो, अपने अपने बेटों को अच्छे संस्कार देना शुरू कर दो, क्योंकि वही तो कहीं की बहू बनेगी, वो बेटा ही तो कहीं का जवाई बनेगा। और बचपन से अच्छे संस्कार दे देंगे तो शिकायत आएगी कभी? पर कोई संस्कार, किसी को फुर्सत नहीं है। अब आजकल तो बिल्कुल फुर्सत नहीं है, सब अपने अपने में गीता भागवत पढ़ने में लगे हैं मोबाइल के अंदर। हे जीवितेश, हे प्राणनाथ, तामाशाद्य पतिम राजन प्राप्ता सर्वे मनोरथा। मेरे सारे मनोरथ पूरे हो गए, पर एक मनोरथ मेरा अभी भी बाकी है। एको मनोरथ प्रार्थ्यो ममास्त्यार्यपुत्र का, आर्यपुत्र का। ये आर्य शब्द हमारे शास्त्रों में बार बार आता है, और विदेशों से आने वाले जानवर हमको आर्य घोषित करके बाहर से आए थे। आर्य बाहर से आए थे, वही पोथियों में लिखा हुआ है, वही पोथियों में आज भी हमारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। अरे बाहर से वो आए थे, हम नहीं आए थे, पर चूंकि उनको यहाँ पर कब्जा करना था, यहाँ रहना था, तो उन्होंने पहले से पुस्तकों में लिख दिया कि तुम बाहर से आए थे, और बाद में हम अपने आप को यहाँ का अस्थायी निवासी घोषित कर देंगे, क्योंकि आर्य तो बाहर से आए ही थे। आर्य माने श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ कहाँ के लोग थे? किसी भारतवर्ष के महापुरुषों, ऋषि थे, महर्षि थे, मुनि थे, अमलात्मा थे, विमलात्मा थे, त्यागी थे, तपस्वी थे, योगी थे, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार करने वाले, अहिंसा परमो धर्म कि सिद्धांत को मानने वाले, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इन सिद्धांतों को मानने वाले ही आर्य होते हैं। आर्य माने श्रेष्ठ। वो जो मार काट के खाओ, वो आर्य कैसे हो सकता है? जिसके सिद्धांत में ही मारो काट और खाओ, गौ माता दूध देती है उसको भी खा जाओ, कैसे आर्य हो सकता है भाई वो? एको मनोरथ, एक मेरा मनोरथ है, विचार पथमापन्न तवापि समा मम महाहितः। आप आज्ञा करो तो मैं आपके सामने निवेदन करूं। मम तो त्वरधीनायः सुदुष्प्रापतरो महान तव स्वाधीन वृत्तेस्तु सिद्ध प्रायो मनोरथः। पुराने जमाने में पत्नियां अपने पति के अधीन होती थी, स्वतंत्र नहीं मानती थी अपने आप को, बिना आज्ञा के कोई काम नहीं करती। और शास्त्रों में आपने अगर सुना हो तो बार बार चर्चा आती है, कोई व्रत भी करना हो तो बिना पति की आज्ञा के नहीं करना चाहिए। राधे राधे।
राधे भैया खंबा हटा लो, हाँ खंबा हटाओ आपका, सीधे बैठो सीधे। कुर्सी के चिपको नहीं तो कुर्सी अपनी जैसे बना लेगी जड़। तीर्थ यात्रा में भी जाने की इच्छा हो तो पुत्र के लिए लिखा है, माता पिता के चरणों को धो करके चरणामृत ले लो, उसी में नहा लो, तीर्थ यात्रा हो गई। और पति अगर आज्ञा नहीं देता है तो पति के चरणों को धो के उसमें नहा लो, राधे राधे गंगा जी हो गई। ये हमारे यहाँ की परंपरा थी। मैं ये नहीं कहता आज के बच्चों को कि आप ऐसा करो, सुनो तो सही हमारे देश की परंपराएं क्या थी। हमारे देश की एक पतिव्रता नारी यमराज की गोद में से अपने पति को छीन के ले आती। ये संस्कार होते थे हमारे यहाँ, और अब तो अपने हाथों से ही राधे राधे। किसी ने कहा तुमने ऐसा क्यों किया? बोले हमको बराबर का अधिकार है, गवर्नमेंट ने दे रखा है। क्योंकि पहले पुरुष लोग मारते थे, अब भी कहीं कहीं कुछ लोग दुष्ट मारते हैं, हालांकि शास्त्रों में मारना कहीं नहीं लिखा है। स्त्री पर हाथ उठाना बहुत बड़ा पाप है। मनुष्य की बात तो छोड़ो, हमारे इस नियम का पालन पशु पक्षी भी करते हैं। स्त्री पर हाथ नहीं उठाना, ये जो नियम है, ये जो धर्म है, इस धर्म को संपूर्ण विश्व का पशु और पक्षी भी मानता है। आप कहोगे इसमें क्या प्रमाण है? तो किसी गौशाला में चले जाना, वहाँ हजारों गायों के बीच में आपको 2-4 सांड मिल जाएंगे। क्या? पर सांड कभी किसी गाय को मारता नहीं, गाय पर प्रहार नहीं करता। हाँ, दूसरा सांड सामने आ जाएगा तो उसका खून खोल जाएगा, होता ना। तो बाजार में हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, चौराहे पर लड़ना, दुकानें बंद हो जाएंगी, गाड़ियां टूट जाएंगी, कोई परवाह नहीं। कौन हट, 2 शेर लड़ रहे हैं, कौन हटाएगा उनको? ऐसे ही किसी कुत्ते को आपने, इतनी छोटी जाति होती है कुत्ता, पर वह भी किसी कुतिया को मारता हुआ आपको दिखाई नहीं देगा। ये बात अलग है कि अपनी जाति का, बिरादरी का कुत्ता उसको मिल जाएगा तो वो तुरंत प्रेम पत्र पहुंचाना शुरू कर देगा। भाव भाव भाव। क्या? ऐसे पक्षियों में कोई मादा पर प्रहार करता ही नहीं, और हमारे देश में भी नहीं होता था। कई को भवन में थी ना, दशरथ जी राजा थे, पता चला को भवन में पत्नी है, वहां जाकर के कई बार चरणों में गिरे, मांजा देवी ऐसा मत कर, राम के बिना मैं जी नहीं सकता। ठुकाई भी तो कर सकते थे, क्या? ठुकाई भी तो कर सकते थे, राजा थे। इंद्र की सहायता करने के लिए देवलोक में राक्षसों से लड़ने जाते थे, क्या पत्नी को 2-4 धमाधम नहीं? ये परंपरा नहीं थी हाथ उठाने की, है? अरे मार के आगे भूत भागते हैं, मार के आगे भूत भागते हैं। और छोड़िए, मारने से भी मानो नहीं मानती तो कितना कर सकते थे। कोपन में कौन देखने वाला था, और कोई देखे तो राजा का क्या होने वाला था भाई? क्या कोई कह भी दे कि राजा साहब ने मारा तो फांसी कौन चढ़ाएगा? फांसी तो राजा ही देता है, राजा को कौन फांसी चढ़ाएगा? पर यह परंपरा नहीं थी, इसलिए उसने जो मांगा, भले मेरे प्राण चले जाएं। एक उदाहरण दिया, ऐसे एक नहीं अनंत अनंत उदाहरण है हमारे यहाँ। नारी पर हाथ नहीं उठाया जाता, पर आज विदेशी जब से आए, उन्होंने यहाँ से किसी माँ बहन बेटियों को पकड़ना शुरू किया, और उन्होंने जब कहना नहीं माना तो उनकी ठुकाई करना शुरू किया, और वहीं से धीरे धीरे परंपरा प्रारंभ होगी, नारी को मारने वाली परंपरा।
और वहीं से किसी पराई नारी का अपहरण करना, ये भी वहीं से प्रारंभ हुआ, राक्षसों से। हालांकि रावण, जिसको हम राक्षस मानते हैं, वो आज जैसा राक्षस नहीं था। आज सिनेमा जिन राक्षसों को तैयार कर रहा है, ऐसा राक्षस तो रावण भी नहीं था। आप कहोगे क्या बात कर रहे हो? अरे 10 महीने, लगभग 1 वर्ष, मान लीजिए लगभग 1 वर्ष तक सीता जी लंका में थी और सुरक्षित थी। अग्नि परीक्षा देकर के मां ने दिखाया, रावण भले ही राक्षस मानते हो, भले उसका पुतला जलाते हो, पर आज के राक्षसों से तो वह रावण भी अच्छा था, जहां साल भर रहने के बाद में भी सीता जैसी अद्वितीय अलौकिक सुंदरी सुरक्षित थी। पर आज तो कोई भी माँ, बहन, बेटी कहीं पर भी सुरक्षित नहीं। तो आज के राक्षस बड़े हैं कि अरे औरों के बीच में तो छोड़ो, बोलने में शर्म आती है, पर अब हम शर्म करेंगे तो आपको ज्ञान होगा कैसे। एक बाप के पास में भी बेटी सुरक्षित नहीं है, अब बेटी कहां सुरक्षित होगी? है जिस देश में बूढ़े बाप के पास में उसकी बेटी सुरक्षित नहीं हो, तो जवान भाइयों के बीच में बेटी सुरक्षित होगी कैसे? और ये सारी गंदगी आई कहां से? ये सिनेमा के यहां से। ये बीमारी कहां से आई? इन बीमारियों की जड़ कहां है? सिनेमा घर में। इन बीमारियों की जड़ कहां है? टीवी में। इन बीमारियों की जड़ कहां है? मोबाइल में। और वही बीमारी हम बच्चों को हाथ में दे देते, क्या होगा? नारायण 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 नारायण। मम तो त्वरधीनाया। हे स्वामी, काशी का दर्शन आपके अधीन है। हे प्राणेश, प्राणेश किम बहुक्तेन यदि प्राणे प्रयोजनम तदा विलसन देहिं प्राणायासन तथा अन्यथा। हे स्वामी, ज्यादा क्या कहूँ, काशी में भी मेरे प्राण बसते हैं। और इतना आप अच्छी तरह से समझ लें, अगर काशी का दर्शन नहीं हुआ, ज्ञानवापी का दर्शन नहीं हुआ, तो मेरे प्राण बचेंगे नहीं, क्योंकि मेरे प्राण तो वहां पहुंच चुके, शरीर मात्र यहां बचा हुआ। ये ठीक वही वाक्य है दशरथ जी ने जब सुमंत से कहा वाल्मीकि रामायण में, सूति अद्यस्ते किंचित मयापि सुकृतं कृतं मां प्राप्य रामाय प्राणाः त्वर्यन्ति माम्। दशरथ जी रो करके कहते हैं, हे सूत, एक बात बताओ, मैंने कभी तुम्हारा कोई भला काम किया है? अरे महाराज क्या कहते हो, आपने मुझे मंत्री बनाया, प्रधानमंत्री बनाया, आपके बहुत ऋण है मेरे ऊपर। सुमंत ने जब ये कहा तो दशरथ जी कहते हैं, सुमंत, अगर मेरा कोई ऋण तुम्हारे ऊपर है तो आज चुकाने का अवसर है उपलब्ध, आज तुम चुका सकते हो। सोत्यद्यस्ते किंचित मयापि सुकृतं कृतं त्वं प्रापे माम राम प्राणाः त्वर्यन्ति माम्। एक काम करो, मुझे मेरे राम के पास ले चलो, मुझे मेरे राम के पास ले चलो सुमंत। इतना सुनते तो सुमंत हक्का बक्का हो गए, क्या कह रहे हैं महाराज? जब नहीं सुना तो फिर कहते, प्राणाः त्वर्यन्ति माम्। हे सुमंत, मेरे प्राण राम के बिना अब रुकने को तैयार नहीं, मेरे प्राण छटपटा रहे हैं, मुझे शीघ्रातिशीघ्र मेरे राम के पास ले चलो।
फिर भी सुमंत जी ने कुछ बोला नहीं, बहुत गंभीर मंत्री हैं। तो दशरथ जी को लगा कि मेरी बात ऐसे नहीं मानेगा। तो फिर पूछा, सुमंत एक बात बताओ, अयोध्या का इस समय राजा कौन है? बोले जीवन धन। क्या पूछ रहे हो? अरे भरत को आप देना चाहते थे, वो आया नहीं, वो उसको बुलाया नहीं, भरत को घोषणा कर दी आपने। और राम को देना चाहते थे, वो वन चले गए, तो आप ही तो राजा हैं। अच्छा, मैं राजा हूं, तो मानते हो? और गुरु महाराज क्या कह रहे हो आप? मैं कैसे नहीं मानूंगा? यद्यमया गया, अगर मैं राजा हूं तो सुमंत मेरी आज्ञा को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? बोले महाराज जरूर मानना चाहिए। मैं आज्ञा देता हूं, सुमंत मुझे मेरे राम के पास ले चलो। इसको भी नहीं सुना। सुमंत मैंने क्या कहा, कुछ सुनाई दिया? सुमंत ने धीरे से कहा, महाराज अब तो राम बहुत दूर चले गए। अच्छा, दशरथ जी कहते हैं मेरा राम अगर दूर चला गया तो कोई बात नहीं, सुमंत मुझे रथ में बैठाओ और मेरे राम के पास ले चलो, मुझे ले चलो मेरे राम के पास। किसी ने नहीं सुना तो राम राम कह के दशरथ जी बेहोश हो गए। और वो यही प्रार्थना कौशल्या ने करना प्रारंभ कर दिया। कहाँ तक हो, बहुत कथा लंबी, उधर नहीं जाना है, केवल एक उदाहरण दिया। मेरे प्राण काशी पहुंच चुके हैं प्राणनाथ। प्राणेभ्योऽपि गरीयस्याः तस्य वाक्यं निशम्यसः उवाच वचनं राजा तस्य स्वस्यापि च प्रियः। और अपनी धर्म पत्नी को इस प्रकार विह्वल देख करके, व्याकुल देख करके, काशी दर्शन करने के लिए छटपटाहट देख करके राजा ने कहना शुरू किया, क्या? जिससे पत्नी का भी हित हो और अपना भी हित हो, ऐसा वाक्य कहना शुरू किया। राजोवाच नाहं प्रियं त्वादेयमिह पश्यामि भामिनी प्राणापि मम क्रीतास्त्वया शीलकला गुणे। हे प्रिया, मेरे लिए ऐसा, मेरे पास में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हारे लिए अदेय हो, जो न दिया जा सकता हो। तुम्हें जो मांगना हो वो मांग लो, तुम्हारे लिए सब कुछ देने को तैयार हूं। प्राणापि मम क्रीताः। क्या बात! राजा कहता है, एक पति कहता है, तुमने अपने शील और स्वभाव से मेरे प्राणों को भी खरीद लिया है। प्राणापि मम क्रीता, खरीद लिया है मेरे प्राणों को। वो प्राण भी मेरे नहीं है, तुम्हारे ही हैं। कैसा एक दूसरे का सम्मान होता था, है? अविलंबितमाचक्ष्व कृतं विद्धि कलावती भविद्बधानां साध्वीनां। क्या बात! साध्वीनां, क्या शब्द आया? साध्वीनां है ये बहुवचन का शब्द, साध्वियों को। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो लोग आजकल लाल पीला कपड़ा पहन के साध्वी नाम लिख देते, वो गलत लिखते हैं। किसी बहन बेटी को लाल पीला कपड़ा पहन के साध्वी लिखने का अधिकार नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में साध्वी धर्म पत्नी को कहते हैं। विवाहिता पत्नी को साध्वी कहा जाता है। हमारे यहाँ साध्वी बनने की परंपरा नहीं थी।
कलयुग में चल गई आजकल देखा देखी। क्योंकि संतों के बीच में, साधुओं के बीच में कोई देवी रहेगी तो उनकी साधना कहाँ तक सफल होगी। इसलिए परंपरा थी नहीं तो बहुत विधा नाम साध्वी नाम, हे देवी तुम्हारी जैसी धर्म पत्नियां जिसकी हो उसके लिए कुछ भी अदे नहीं हो सकता। इसलिए कह पार्थ्य पार्थनीयम किम को वा पार्थिता प्रिय न पृथक जनवत् किंचिद वर्तनम नोत्कलावती। का पार्थ्य तुम किससे प्रार्थना करने चाहती हो? मैं कोई तुमसे अलग थोड़े हूं। बताओ तो सही तुम्हारा प्रार्थना मैंने क्या चाहती हो तुम? देखो ये सारा देश, ये सारा साम्राज्य, ये राजमहल, देश कोशो बल दुर्ग यदन्यदपि भामिनी त्वदीयम न मे किंचित त्वाभ्य मात्रा मिहास्ति में। ये जो कुछ दिखाई दे रहा है तुम्हारा ही है, सब मेरा है ही नहीं। मेरा तुम्हारा भिन्न थोड़े हुआ, एक कई है। इसलिए देश कालो बलम दुर्गम, सेना भी तुम्हारी है, महल भी तुम्हारा है, धन भी तुम्हारा है और मैं भी तुम्हारा हूं। फिर तुमको संकोच करने की क्या जरूरत है? तच्च स्वाम्यम ममान्यत्र तद्धते जीवितेश्वरी राजन्य त्यजेत्यंत वाक्या त्रिनिकृत्यापिमानिनी। तुम कहो तो हे महारानी तुम्हारे लिए मैं साम्राज्य भी तिनके की तरह से छोड़ दूं। आप कहो केवल क्या कहना चाहती हो? नाथ प्रजा सृजा पूर्व श्रेष्ठा नाना विधा प्रजा प्रजाहिताय संश्रेष्ठ पुरुषार्थ चतुष्टय। क्या तरीका है बोलने का, क्या सभ्यता थी हमारे यहाँ। महारानी कहती है महाराज आपको याद होगा ईश्वर ने जब सृष्टि की रचना की तो मनुष्य के लिए 4 पुरुषार्थ बनाए। तुमको क्या प्राप्तव्य है जीवन में, तुम्हें क्या तुम्हारे लिए उपादेय है, क्या तुमको संसार में जाने के बाद करना है। उसके लिए 4 पुरुषार्थ बताए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। प्रारंभ में क्या है? धर्म। अंतिम में क्या है? मोक्ष। धर्म क्या हुआ? जड़। मोक्ष क्या हुआ? फल। मानव जीवन अगर धर्म पूर्वक संचालित होगा तो निश्चित एक दिन मोक्ष तक पहुंच जाएगा, ये तात्पर्य। परंतु वर्तमान में क्या है? ये तो हमारी सनातन धर्म की परंपरा है। यात्रा हमारी कहाँ से शुरू होती है? धर्म से। विश्राम कहाँ है? मोक्ष पर जाकर के। और वर्तमान में क्या है? पाश्चात्य सभ्यता, पश्चिमी सभ्यता। मैकाले की शिक्षा का परिणाम क्या है? धर्म सब भूल गए। क्या? मोक्ष की किसी को जरूरत नहीं। क्या? बीच वाले 2 पुरुषार्थ हैं जिनको हम चाहते हैं, अर्थ और काम, धन और काम। धन और काम खूब कमाओ चकाचक और खूब भोगो। वैसे भोगते नहीं बनता हो तो दवा खा के भोगो। कई तो ऐसे महापुरुष हैं जो 75 वर्ष की अवस्था में जेल चले गए। 75 वर्ष की अवस्था, मरने की अवस्था, पैर मणिकर्णिका में पड़े हुए हैं, पैर शमशान में पड़े हुए हैं, फिर भी आदमी अपराध कैसे कर सकता है? ये स्वर्ण भस्म, ये बड़े बड़े महंगे महंगे आइटम, इन दवाओं में वो ताकत होती है कि बुढ़ापे में अपराध कर लेता। पर परिणाम क्या होता है ये समझ में नहीं आता लोगों को।
पाप एक दिन सामने आ ही जाता है, किसी का भी हो। रावण का भी पाप एक दिन रावण को खानदान के साथ ले डूबा। इसलिए दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो। विश्वास नहीं है तो जिन्होंने किया उनका जाके घर देखो। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की रचना की है। तो तद्विधान जनिरपि जल बुद्बुद वन्मुधा तस्मादेको संसाद्य परत्रे च शर्मणे तद्विहीना जनिरपि। ये शरीर कैसा है? बोले पानी का बुदबुदा जैसे बनता और मिट जाता, बनता और मिट जाता है। ऐसे ही बस आँख खुली और पता चला वो फलाना चला गया, वो फलाना चला गया, वो फलाना चला गया। अरे अभी तो देख के आए थे हम, क्या? तो अभी देखने से क्या हुआ? अरे अभी तो हट्टा कट्टा था। समय जब आ जाता है तो जल के बुदबुदे की तरह से उसी क्षण समाप्त हो जाता है, चाहे कोई कितना भी बड़ा दारा सिंह क्यों न हो। तो हे महाराज, ये पानी के बुदबुदे के समान ये मानव जीवन है, और इसको पाकर के इन चार पुरुषार्थों में से एक पुरुषार्थों को भी सिद्ध नहीं किया तो मानव जीवन व्यर्थ चला जाता है। इसलिए यत्तानुकूल्यं दंपत्यो त्रिवर्गस्तत्र वर्धते यदुच्यते पुरा विधिर् इति तत्तथ्यमीक्षितम्। पूरा विधि भी पुराने जमाने के विद्वानों ने ऐसा कहा है। राधे राधे। पुराने जमाने के विद्वानों ने ऐसा कहा है कि जहाँ पति पत्नी दोनों में प्रेम रहता है, सामंजस्य रहता है, एक मत्य रहता है, वहाँ पर तो स्वर्ग होता है। वहाँ धर्म, अर्थ, काम, ये तीन पुरुषार्थ तो प्राप्त हो ही गए। इसलिए हमारे घर में ये तो प्रेम बना हुआ है, इसलिए ये तीन पुरुषार्थ तो हमें प्राप्त हो गए हमारे धर्म पूर्वक शासन करने के कारण। परंतु मोक्ष की तो अभी भी आवश्यकता है। मद्विधानाम तु दासीनाम सतंतेस्ति मंदिरे। फिर महारानी कहती है कहीं ऐसा नहीं हो फिर कहीं मना कर दें, तो फिर थोड़ी हवा भरती है। कहती है मेरे जैसी आपके यहाँ पर हजारों दासियाँ हैं, पर आप सबसे ज़्यादा स्नेह मुझसे करते हो, सबसे अधिक स्नेह मेरे को देते हो, ये आपकी कृपा है प्रभु। तथापि नितराम प्रेमा स्वामिनो मयि दृश्यते। आपका प्रेम मेरे प्रति है, ये मैं निरंतर देखती हूँ। तब दास्यपि भोगाढ्या। और आपकी कृपा से संसार के जितने भोग भोगने थे वो हमने आपके साथ भोग लिए। 3 संतान भी हो गई। तब दास्यपि भोगाढ्या किमुतां कर्म थलीचरी तत्राप्यन्यस्य संपत्ति तत्र स्वाधीन भर्तृता। किसी पत्नी को और क्या चाहिए? जिसका पति उसके अधीन हो, इससे और ज्यादा उसके लिए क्या उपलब्ध करना बाकी रह गया? मुझे तो यही प्रसन्नता है कि आप ने आज तक कभी ऐसा अनुभव नहीं होने दिया आप अलग हो, मैं अलग हूँ। तो विपश्चित संशयेदर्था निष्ठा पूर्ताय कर्मणि तपोर्थमायु निर्विघ्नं दाराशापत्य लब्धये। विपश्चित माने जो ज्ञानी होता है, विद्वान होता है,
अर्थात जानता है सब कुछ, भूत भविष्य वर्तमान को जानता है, धर्म अधर्म पाप पुण्य सब जानता है। ऐसा व्यक्ति धर्म पूर्वक अर्थ का संचय करता है, उस अर्थ को भी फिर धर्म के काम में लगाता है और उससे मोक्ष की सीढ़ी तैयार करता है। क्या? धर्म पूर्वक अर्थ का अर्जन किया, उस अर्थ से वो सीढ़ी तैयार की जो हमें स्वर्ग तक पहुंचाएगी अथवा मोक्ष तक पहुंचाएगी। अगर उस अर्थ को हमने गलत जगह लगा दिया तो सीढ़ी नरक तक पहुंच जाएगी, उधर वाली बन जाएगी सीढ़ी, उल्टी सीढ़ी हो जाएगी। क्या है? तो तपोर्थमायु निर्विघ्नम धाराश्य पत्य लब्धये, ये संसार के अर्थ इत्यादि उपलब्ध हो गए हमको, अब मोक्ष की आवश्यकता है। तवेतत् सर्वमस्तेह विश्वेशानुग्रहा प्रिय पूर्णयोभिलाषो में यदि तद्वच्म्य हम शृणु। तो धर्म अर्थ काम, अर्थ भी मिल गया, काम भी मिल गया, सभी प्रकार की कामनाएं पूरी भी हो गई। अब एक कामना रह गई मोक्ष की, आप आज्ञा करो तो मैं आपसे कहूं। फिर कहती, क्योंकि बार बार कहते हैं तुम जो कहोगे वही करूं। पुत्री वाचा 3 बार हाँ देंगे देंगे देंगे, तब हमारे यहाँ पक्का होता है। मंथरा ने अपनी चेली कैकेयी को सिखाया, जब 2 वरदान मांगने के लिए कहा तो मैं जा रही हूँ मांग लूंगी। अरे बोले ऐसे नहीं मिलेगा, पागल हुए हो, तुम जाओगे ऐसे दे देंगे मांगने से, ऐसे नहीं मिलेगा। बोले फिर? बोले बहुत नाटक करना पड़ेगा। नाटक? वो क्या करना पड़ेगा? बोले पहले तो ये जो कपड़े पहन रखे हैं ना, इनको उतारो। अपने वाले कपड़े दे दिए दासी वाले, ये फटे पुराने पहन लो, ये हार और सब वो उतारती गई, वो पहनती गई। रानी को दासी बना दिया, दासी रानी बन गई। और अब बोले जा करके रोते हुए छटपटाते हुए छाती पीटते हुए, अब लोट पोट ऊपर नहीं लेटना, धरती पर लेट जाओ जाकर। बोले फिर आएंगे तो मांग लो। बोले नहीं ऐसा नहीं करना है, सीधे में मांगना नहीं, वहाँ भी नाटक करना पड़ेगा। बोले वो क्या करना पड़ेगा? बोले आएंगे तुमसे बात करेंगे, बात नहीं करना, कहीं हाथ से छुए तो फटकार देना, क्यों झूठा ढोंग करते हो? हैं? देख लिया तुम्हारा सारा प्रेम तो कौशल्या से है, पाखंड करते हो मुझसे प्रेम करें। बोले उसके बाद में मांग लो। बोले ना ना, उसके बाद में भी नहीं मांगना, मिलेगा नहीं। जब राम की सौगंध खा ले तब मांगना। कब मांगना? राम की सौगंध खा ले तब मांगना। बिना राम की सौगंध खाए अगर पहले मांग लिया तो राम प्राणों से भी ज्यादा प्यारे हैं और वचन दे के भी राजा मुकर जाएगा। इतना पढ़ा के भेजा, किससे कैसे मांगना है। तृणम प्रहितुमानाथ विश्वनाथ पुरीं प्रति प्राण प्रयात प्राणेव बपु शेषास्मि केवलम्। हे स्वामी, मुझे शीघ्रता पूर्वक काशी ले चलो, मेरे प्राण तो वहाँ प्राणनाथ पहले ही पहुँच गए, अब केवल शरीर बचा हुआ है। तो तूर्णम प्रहितो माम नाथ विश्वनाथ पुरीं प्रति प्राणः प्रयातः प्रागेव वपुः शेषास्मि केवलम्। केवल शरीर यहाँ पर विराजमान है,
आप ले चलो, नहीं तो ये भी छूट जाएगा। माल्यकेतु कलावत्या इत्याकर्ण्य वचस्फुटं क्षणं विचार्य स्वहृदय राजा प्रोवाच तां प्रियां। माल्यकेतु ने बड़े ध्यान से सुना और कुछ क्षणों के लिए विचार किया। महापुरुषों को ज़्यादा समय नहीं लगता निर्णय करने में, और मूर्ख जिंदगी में कभी निर्णय कर ही नहीं पाता है। जो डरपोक है उनके लिए तो हमारा शास्त्र कहता है प्रारब्धेते न विघ्न भये न नीचा। जो निम्न कोटि के स्तर के अज्ञानी अनाड़ी लोग हैं वो तो किसी काम को डर के मारे शुरू ही नहीं करते हैं। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, हम नहीं करेंगे। और इससे जो 2 नंबर के लोग हैं, मध्यम कोटि के 3rd क्लास वालों को छोड़ के जो 2 नंबर के वो शुरू तो कर देते हैं, पर विघ्न आने के बाद हम नहीं करेंगे। बोले बिल्ली रास्ता काट गई, हम नहीं करेंगे, वो वहाँ से छोड़ देते हैं। हा, परंतु जो महापुरुष होते हैं उनकी पहचान क्या है? विघ्ने पुनः पुनरपि हन्यमाना प्रारब्ध चोत्तम जना न परित्यजन्ते। महापुरुष का लक्षण क्या है? बोले किसी काम को प्रारंभ करने के बाद चाहे जितने विघ्न आए, 1 बार 2 बार 100 बार 1000 बार लाख बार, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रारब्ध चोत्तम जना न परित्यजन्ति, बीच में नहीं छोड़ते। क्या? काम को बीच में नहीं छोड़ते। शिवाजी का वाक्य है शिवराज विजय में, कार्यम वा साधयामि देहम वा पातयामि, या तो कार्य को सिद्ध कर लूंगा या शरीर छोड़ दूंगा, बीच में नहीं। इसलिए देवी निर्णय करने में थोड़ा विचार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बिना विचारे जो करे। पर छोटा सा जीवन है, कितना समय लेंगे विचार करने में? पूरा जीवन विचार भी चला जाएगा। तो साधना कब करेंगे, आराधना कब करेंगे, सही क्या है गलत क्या है, इसका निर्णय हम नहीं कर सकते, शास्त्र करता है। और शास्त्र को हम सुनते नहीं, हमारे पास फुर्सत नहीं, तो हमारा कल्याण होगा कैसे? ये दुनिया को देखा देखी जो काम हो रहा है, इनसे कुछ होने वाला नहीं। इन शास्त्रों का पूरा ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक क्या करने योग्य क्या नहीं करने योग्य हमको ज्ञान होगा ही नहीं। सत्संग की बड़ी महिमा है। सतमानी ये खाल गप्पे मारने वाला सत्संग नहीं, जहाँ सत्य का संग उपलब्ध होता हो। आजकल वो कथाएं गायब हो गई, और सच्चाई थोड़ा कड़वा भी होता है, बोलने की हिम्मत सबकी होती नहीं, तो इसके लिए भी थोड़ा कलेजा चाहिए। हाँ, नहीं तो यजमान नाराज हो जाएगा, हम बोलेंगे तो फिर अगले साल बुलाएगा नहीं, ये सोचना पड़ता है, फिर मीठा मीठा बोलना पड़ता है। और इस मीठी मीठी कथा के चक्कर में जो कथाओं का उद्देश्य होता था सब गायब हो गए। किसी को धर्म का ज्ञान ही नहीं, खुद कोई पढ़ने का समय निकालता नहीं, और कथाओं में केवल नाच गान के अलावा कुछ बचा नहीं। ज्ञान होगा कहाँ से? अपत्यानपि जातानिं किं कर्तव्यहस्तिमेह अवश्यमेव गन्तव्या अभाभ्यां वाराणसीपुरे। हे देवी, मैंने निर्णय कर लिया है। क्या भगवान? बोलो देखो प्रिय कलावती, यदि अगर तुम्हारी ऐसी ही अंतिम इच्छा है तो फिर मैं राज्य में रह के क्या करूँ? हैं? तुम्हारे लिए अगर राज्य नाशवान है, त्याज्य है, तो मेरे लिए संग्रह कैसे हो गए? नाशवान तो सभी के लिए नाशवान है। तो जब तुम छोड़ के जाने को तैयार हो
तो मैं साम्राज्य में क्या करूँगा, मेरे यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। ना राज्यम राज्य मिथ्या हो। क्या गजब की बात है। राजा कहता है न राज्यम राज्य मिथ्या हो राजश्री प्रेषी ध्रुवम। राज्य राज्य नहीं होता है, जो धर्म पत्नी होती वही राज्य होता है। जो गृह लक्ष्मी होती है वही राज्य है, वही लक्ष्मी है। उसके बिना क्या है। तो सप्तांग मपि तद राज्यं तया हीन तृणायते। तुम्हारे बिना ये राज्य मेरे लिए तिनके की समान त्याज्य है। अब बाकी क्या रहा है। संसार के भोग हमने भोग लिए, 3 संतान हो गई, और इसलिए ऋषि का अर्थम कृतार्थाश्च। इंद्रियों को जो देना था हमने दे दिया। अब बुढ़ापे तक कहाँ मरते रहेंगे। इसलिए अपत्यान्नपि जातानि, संतान भी हो गए। अवश्यमेव गंतव्याः आवाभ्याम वाराणसी पुरी। अब तो हम दोनों ही वाराणसी जाएंगे। कुल पुरोहित जी को बुलाया, महाराज मुहूर्त निकालो, और जो शीघ्र निकलता हो, यानी 6 वर्ष बाद में निकले, ऐसा मुहूर्त नहीं चाहिए। तो माल्य के तो प्रिया मिथ्यम आश्वासकृत निश्चय समाहूय देवज्ञान प्रकृति परिपूज्य च। वेद पाठी विद्वानों को बुलाया, ज्योतिषियों को बुलाया, और मंत्रिमंडल के सदस्यों को भी बुलाया, और अपना निर्णय सुनाया, और फिर मुहूर्त निकलवाया। पुत्र राज्यम निधायाथ राजा काशीम प्रतस्थिवान रत्नजातम कियदपि पुत्रार्थम प्रगृह्य च। और फिर अपने पुत्र को राजा के पद पर अभिषिक्त किया। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, जिसे छोड़ना है और जो एक दिन छूट जाएगा, उसको अपनी इच्छा से छोड़ने का आनंद ही कुछ और है। कोई अब देखो नहीं, भंडारा भंडारा लोग करवाते रहते हैं, तो कितना दान पुण्य करते हैं। और कोई चोरी करके ले जाए तो रोना पड़ता, हाय 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 है। अपने हाथों से छोड़ने में आनंद आता है, और कोई छुड़ा के ले जाए तो दर्द होता है, पीड़ा होती है, कष्ट होती है। और कहते हैं हमको धोखा दे गया, हमको। दुनिया को हम ठगते हैं, वो हमको ठग के ले गए। छोड़ने में बहुत आनंद है। कुछ भी छोड़िए आप। अरे भोजन करने में उतना आनंद नहीं है, भोजन को छोड़ने में आनंद मिलता है। करते रहेंगे तो मर जाएंगे रात ही में। क्या भोजन लगातार अगर करते रहें तो जिंदगी कितने दिन चलेगी। भोजन छोड़े नहीं। ऐसे ही नींद को भी छोड़ना पड़ता है। क्या कितने दिन सोएंगे। ऐसे ही दुकान को भी बढ़ाना पड़ता है, काम को भी बढ़ाना पड़ता है। नहीं बैठे रहो दुकान में, रात में बैठे रहो, क्या दिक्कत है। और मालूम है ऐसे ही सभी काम को एक दिन बंद करना पड़ता है। ऐसे ही संसार जो हमसे छूटने वाला है, क्योंकि ये हमने परंपरा से देखा है, किसी के साथ कुछ गया नहीं। जो कुछ भी इकट्ठा किया था सब यहीं रह गया। ये शरीर तो केवल 10 मन लकड़ियों का हिस्सा है, और इसके हिस्से में कुछ आने वाला। और मरने के बाद में कुछ लोग बड़े बड़े भंडारे करवाते हैं। जीते जी पानी का गिलास पिलाया नहीं, मरने के बाद भंडारा कराओ चाहे मत कराओ, क्या फर्क पड़ता। तो माल्य केतु ने अपने पुत्र को राजगद्दी पर बैठाया, और काशीपुरी के लिए दान पुण्य करने के लिए रत्न हीरे मोती मणि माणक के हाथी घोड़े सब दान करने, सब ले लिए साथ में। आज का कोई होता तो फिर बेटा पकड़ लेता, तो कहाँ ले जा रहे हो, जाना तो खाली हाथ जाओ।
ये तो हमारा और हमारे बाप का है। दृष्ट्वा विश्वेश्वर पुरीं हृषरोमा नरेश्वरः। मेने कृतार्थमात्मानं संसाराम्बुधिपारगम्। और जब काशीपुरी पहुँचे, काशीपुरी का दर्शन करके नेत्र धन्य हो गए। आहा, जन्म सफल हो गया। दृष्ट्वा विश्वेश्वरपुरीं हृषरोमा, रोमांच हो आया और देवी से, पत्नी से कहने लगा, देवी तुमने हमें सदमार्ग दिखा करके मेरा जीवन, तुमने मेरे जीवन का उद्धार कर दिया, धन्य हो। पत्नी हो तो ऐसी ही हो, है जो पति की आंखें खोल। बहुत अच्छा किया तुमने। मैंने कृतार्थम आत्मानम संसाराम्बुधिपारगम्। अब राजा को लगने लगा भव सागर हम पार हो ही जाएंगे, क्योंकि काशी तो संसारा अम्बुध, संसार रूपी जो सागर है उसको पारगम, ये पार ले जाने वाली है ही है। प्राग जन्म वासना योगात सापि राज्ञी कलावती ग्रामांतरादागते पुरी मार्गान अवे स्वयं। कलावती को तो अपने पूर्व जन्म के कारण काशी का चप्पा चप्पा का ज्ञान था, उसे किसी को रास्ता पूछना नहीं पड़ा। वो तो रथियों जो सारथी इधर से इधर से इधर से, हाँ, प्राग जन्म वासना योगात, पूर्व जन्म के वासना के योग से वह सारे ग्रामांतरागते, वो सारे गांवों के रास्ते जानते थे। तो पूरे मार्गान अवे स्वयं, उसने काशी का मार्ग स्वयं जान लिया। और फिर सबसे पहले मणिकर्णिका में पहुँचे। मणिकर्णिकया मथ स्नात्वा भूरि दत्वा ततो वशुः विश्वेशमर्चयित्वाथ रत्न जातिरनेकशः। मणिकर्णिका में पहुँच के स्नान किया, संध्या वंदन किया, तर्पण किया, श्राद्ध किया और फिर नाना प्रकार का दान किया। भूरि दत्वा ततो वशु, वशु माने धन, भूरि माने बहुत अधिक मात्रा में दान पुण्य किया। और फिर विश्वेशम हर्षयित्वा, दान कब किया? भोले बाबा का पूजन करने के बाद। रत्नों का अनेकशः, अनेक रत्नों का भंडार खोल दिया। और क्या क्या दिया? दत्वा तत्रापि रत्नानि गजान अश्वान गवाम व्रजं। हाथी भी दिए, घोड़े भी दिए, गायें भी दी और व्रज गौशालाओं का दान किया, गायों का दान किया। ध्वज स्तंभ पताकाश, ध्वजाओं का दान, मंदिरों का श्रृंगार करने के लिए स्तंभों का, पताकाओं का दान किया। विचित्र लोचकानि च अथ प्रदक्षिणीकृत्य मुक्ति मंडपमाविशद। और इसके बाद परिक्रमा करने के बाद मुक्ति मंडप में प्रवेश किया। तत्र धर्म कथां श्रुत्वा, तत्र धर्म कथां श्रुत्वा, ये कथाएं अनादिकाल से चल रही हैं। धर्म मंडप, कैसा धर्म मंडप जहाँ कथा ही न हो? कहीं का धर्म मंडप? वहाँ कथा हो रही थी। तो तत्र धर्म कथां श्रुत्वा दत्वा तत्रापि सद्धनम्, उत्तम धन वहाँ भी दान किया कथा सुनने के बाद में। और उसके बाद में सायंतनि महापूजा पुनः कृत्वाक्षरेश्वरः, राजा ने सायंकाल की पूजा को फिर संपादित किया विधि विधान से, आरती की। और फिर तत्र जागरणम कृत्वा, जागरण किया। ये तीर्थ की परंपरा है। तीर्थ में तर्पण इत्यादि करना, पिंडदान इत्यादि करना और रात्रि में जागरण करना और जिस दिन पहुँचे उस दिन उपवास करना। राधे राधे, ये तीर्थों की परंपरा है। जाने से पहले घर में भी एक दिन उपवास करना चाहिए।
घर में भी भंडारा इत्यादि करना चाहिए, तर्पण इत्यादि करके, श्राद्ध इत्यादि करके तब घर से निकलना चाहिए। अभी सारी परंपराएं लुप्त हो गई। उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में उधर उल्टी परंपरा चलती है। अभी श्राद्ध पक्ष आएगा तो पहले वहाँ कथा होगी, गांव गांव में एक एक दो दो तीन तीन कथा, बड़े शहरों में संबलपुर इत्यादि में चार चार छः छः कथा एक गांव में होती है। कथा सुन के बाद फिर वहाँ जाते हैं श्राद्ध करने के लिए। देखा जाए कि बहुत अच्छी परंपरा चली है, हर गांव से 10-20-5 लोग जाते ही हैं। अच्छी परंपरा। पर भागवत की कथा आने के बाद सुननी चाहिए। क्या भागवत की कथा सुननी हो तो गया में पिंडदान करने के बाद कथा सुननी चाहिए, क्योंकि भागवत का महात्म्य प्रमाण है। पद्म पुराण के श्लोक जो व्यास जी ने लिखे वो प्रमाण है। जब धुंधकारी को प्रेत के रूप में गोकर्ण ने देखा, गोकर्ण ने कहा त्वदर्थम तो गया पिंडम मया दत्तम विधानतः तत्कथम नैव मुक्तोसि मया शर्यम वेदम महत। अरे भाई, तू प्रेत कैसे बन गया? तू तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। अरे स्वकीयम, मैंने अपने पापों से ब्राह्मणत्व तो नष्ट कर लिया। तो बोले फिर मैं तुम्हारी कथा तो सुन चुका, तीर्थयात्रियों ने मुझे बताया था, तुम्हें गया में जाके श्राद्ध भी किया। तो प्रेत बोला तुमने किसी मूर्ख पंडित से श्राद्ध करवाया होगा। बोलने नहीं, मैंने स्वयं मया दत्तम विधानतः, मैंने विधि पूर्वक श्राद्ध किया है। और ये तो तुम जानते हो कि मैं कितना बड़ा पंडित हूँ, तुमको मालूम है। मैंने अपने पिताजी का कोई ग्रंथ नहीं छोड़ा, इसलिए मैंने विधि पूर्वक श्राद्ध किया। तत्कथम ने मुक्तोषि मया शर्यम वेदम महत, फिर भी तुम मुक्त क्यों नहीं हुए, मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य है। तब वो गोकर्ण कहता है गया श्राद्ध सतेनापिर मुक्तिर्मे न भविष्यति। तुमने तो एक ही बार श्राद्ध किया ना, और मेरे जैसे पापी की मुक्ति एक बार तो क्या, तुम 100 बार भी श्राद्ध करो तो भी मेरे जैसे पापी की मुक्ति होने वाली नहीं। मेरे जैसे पापी की, मैंने माँ को खूब चकाचक सताया, पिता को खूब चकाचक मारा है, कितना पुण्य किया मैंने है? इतना पुण्य किया। किसी अड़ोसी को, पड़ोसी को, गांव में किसी को छोड़ा नहीं। ऐसे पापी को जिसने कभी किसी को शांति से खाने न दिया हो, पीने नहीं दिया हो, क्या श्राद्ध क्या करेगा मेरा? उपायम अपरम किंचित तुम विचारे सांप्रतम, तुम तो विद्वान हो, कोई और उपाय खोजो। और उपाय रात भर खोजा उसने, पिताजी के सारे ग्रंथों को फिर पलटा, हफ्तों लग गए पर उसको कोई उपाय मिला नहीं। तब पूरे देश के विद्वानों की सभा बुलाई। विद्वानों की सभा, और सभा में प्रस्ताव रखा, गया में पिंडदान करने के बाद में भी जिसकी मुक्ति न होती हो, उसकी मुक्ति का कोई और उपाय है? सारे विद्वानों ने हाथ खड़े कर दिए। हमने आज तक नहीं पढ़ा ऐसा कुछ। अब क्या हो? किसी एक विद्वान ने बहुत अच्छी सलाह दी, गोकर्ण तुम तो बहुत बड़े गायत्री के उपासक हो, रुद्ररेता ब्रह्मचारी हो, गाय के कोख से तुम्हारा जन्म हुआ है, पवित्र आत्मा हो। हाँ, ये जो सूर्य भगवान है ना, ये प्रत्येक प्राणियों के शुभ अशुभ कर्म के साक्षी हैं। हम लोग तो सोचते कोई देख नहीं रहा है, जो मर्जी सो कर लो है, पर मूर्खों को नहीं मालूम सूर्य भगवान तो दिन दहाड़े देख रहा है, रात्रि में चंद्रमा की किरणें देख रही हैं, हवा, ये जो पवन देवता है कहाँ नहीं, हमारे भीतर है।
अग्नि हमारे भीतर है, जल हमारे भीतर है, पृथ्वी हमारे भीतर है, आकाश हमारे भीतर है, और ये सारे के सारे खुफिया विभाग के सदस्य हैं। भगवान के यहाँ के खुफिया विभाग के सदस्य हैं सब। और तो और जिन इंद्रियों को खुश करने के लिए हम पाप करते हैं, ये इंद्रियां भी खुफिया विभाग की सदस्याएं हैं। हमें नहीं मालूम तो हम क्या करें। भागवत में लिखा है, मैं बाहर से नहीं बोल रहा हूं। सूर्य अग्नि खम रुद्रगाव सोम संध्या निदिश कंकु काल धर्मिति हेति देयस साक्षिण। ये शरीर के साक्षी हैं। सबसे पहले सूर्य का नाम है अग्नि, पृथ्वी, सूर्य, खम आकाश, मरुद वायु, 49 तो मरुदगण है। और सबसे बड़े मजे की बात क्या लिखी है, जिन इंद्रियों को हम तृप्त करते हैं, ये सारी इंद्रियां ऊपर चित्रगुप्त क्या नोट करवाती हैं, क्योंकि यहाँ भी है और वहाँ भी है। बोले इस व्यक्ति ने इतने बज करके इतने मिनट पर ये इस दुकान पर इसकी बनाई हुई चाट को चाटा, इतने बज करके इतने मिनट पर किसी माँ बहन बेटी की ओर बुरी नज़र से देखा, इतने बज करके इतने मिनट पर किसी माँ बहन को गंदे विचार से छुआ। हाँ, जेब कितने बजे काटी, गाली कितने बजे दी, सब नोट होता रहता है। हम सोचते कोई नहीं देख रहा। अरे दुनिया में कोई देख रहा कि नहीं देख रहा है, वो जो भीतर बैठा है परमात्मा जो बोल रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, चल रहा है, चला रहा है, कभी उसको भी झांक लिया करो, वो तो देख ही रहा है। अब आप कहोगे जब महाराज आप इतना बोलते हो तो फिर हम कहेंगे कि कर भी वही रहा है। राधे राधे। हैं? बिल्कुल ठीक कहा, कर भी वही रहा है। बोले फिर हमको क्यों दंड भोगने को मिलेगा? राधे राधे। कर भी वही रहा है तो हमको दंड क्यों मिलना चाहिए? इसके विषय में सुनो, क्यों मिलना चाहिए? अगर हम इस भावना से करते हैं कि वो करवाता, हर समय, हर घड़ी, हर पल, हर देश में, हर दिशा में, हर काल में, हर समय अगर हमारी भावना बनी रहती है कि करने वाला वो है, करने वाला वो है, करने वाला वो है, देखने वाला सुनने वाला सब कुछ वो है, कमाने वाला वो है, बांटने वाला वो है, लाने वाला वो है, देने वाला वो है, हर समय ये भावना बनी रहती है तो निश्चित हमको कोई पाप नहीं लगेगा। पर जब करने वाला मैं हूँ, देखने वाला मैं हूँ, बोलने वाला मैं हूँ, कमाने वाला मैं हूँ, महल बनाने वाला मैं हूँ, तो भोगने वाला कौन होगा? दूसरा है। हाँ, एक बार यमराज की बात छोड़ो, एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश सब चक्कर खा गए। एक बहुत ऊंचा खिलाड़ी था कोई, उसने सबको चक्कर में डाल दिया। राधे राधे। किसान था, खेत में गाय पर प्रहार किया, गाय मर गई। और गाय जब मर गई तो मौत जब उसकी आई तो हिसाब किताब देखा तो बोले एक तो महाराज इसने गोहत्या की है, चित्रगुप्त ने कहा। वो बड़ा लंबा चालाक था हमारी तरह से, जो शास्त्रों को पूरा पढ़ता नहीं, बीच में रहता है, न इधर का न उधर का, वो ऐसे ही चालाक होता है। क्या ऐसी बात करता है, करने वाला तो सब वही है, हमको कुछ नहीं मिलने वाला सब। तो उसने कहा हमने गोहत्या की नहीं। बोले लठ किसने मारा था? बोले आपको नहीं मालूम किसने मारा था? आपका शास्त्र क्या कहता है? हाथों के देवता कौन है? बोले इंद्र। तो फिर लठ हमने कैसे मारा? हमारा दोष कहाँ है? हाथों के देवता तो इंद्र हैं, तो इंद्र ने प्रेरणा दी होगी, तब हाथ उठा होगा, तब हाथ चला होगा, तो दोषी में थोड़ी हुआ, इंद्र हुआ। यमराज चक्कर खा गए। बोले बात तो ठीक कह रहा है,
बोले चलो तुम्हारा निर्णय इंद्र के पास करेंगे। इंद्र के पास पहुँचे। क्यों जी, आपने इतने बज कर के इतने मिनट पर सोमवार के 12 बजे इसके हाथ में बैठ के लठ चलाया गाय के ऊपर? बोले नहीं तो। बोले कह रहा है हाथ के देवता इंद्र हैं और इसलिए दोषी आप हुए। इंद्र की खोपड़ी चकराई। बोले कहता तो ठीक है। इंद्र ने कहा बात तो ठीक कहता है, पर मैं मालिक थोड़े हूँ, मेरे ऊपर भी तो कोई है, मुझे भी तो कोई प्रेरणा देने वाला है। ब्रह्मा जी जैसा आदेश देते मैं करता हूँ। बोलो फिर ब्रह्मा जी के पास चलो, निर्णय वहाँ होगा। ब्रह्मा जी से कहा आपने इंद्र को प्रेरणा दी, इंद्र ने इसको प्रेरणा दी, इसने गाय को लठ मारा, अब दोषी आप हुए, कौन हुआ ये बताओ। ब्रह्मा जी की चार चार खोपड़ी चकराने लग गई। ब्रह्मा जी ने कहा भाई ये तो भगवान से पूछना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो मालिक हूँ नहीं। मैं तो मालिक हूँ नहीं। भगवान के पास चलो, नारायण के पास में, वो निर्णय करेंगे। वहाँ ले गए। बोले भगवान आप निर्णय करो, अपराधी कौन है? किसने कहा इंद्र अपराधी है, इंद्र ने कहा ब्रह्मा जी अपराधी है। अब ब्रह्मा जी कहते हैं मैं तो मालिक नहीं हूँ, आप प्रेरणा देते हो तो आप बताओ आप अपराध करते हो क्या? भगवान ने जब सारा मामला सुना तो बोले बड़ा चालाक व्यक्ति है, कोई बात नहीं, एक काम करो इस समय इसको छोड़ दो, तो फिर एक हफ्ता बाद में देखेंगे हम। छोड़ दिया उसको साहब। एक हफ्ता बाद भगवान बुढ़े ब्राह्मण बन गए और बुढ़े ब्राह्मण बन करके टुकड़ टुकड़ लकड़ी टेकते हुए उसके दरवाजे पर पहुंच गए। अन्नदाता, अरे आओ महाराज आओ आओ, देखो भंडारा चल रहा है। किसका है, कौन कर रहा है? बोले मैं कर रहा हूँ। और कौन कर रहा है? अच्छा, ये इतना बड़ा महल किसने बना? मैंने बनवाया। अच्छा अच्छा अच्छा, आओ महाराज, क्या बात है, इतना सुंदर महल, गजब। और क्या क्या बनवाया आपने? बोले चलो मैं दिखाता हूँ, ये धर्मशाला, ये मारवाड़ी सत्संग मेरी बनाई हुई है। अच्छा, और क्या बनाया? बोले ये प्याऊ मेरी लगाई हुई है, ये अस्पताल मेरा खुलवाया हुआ है। बोले और क्या है? बोले फार्म हाउस है बहुत बड़ा। बोले अच्छा, तो फार्म हाउस पहुंच गए साहब, और धीरे धीरे वहीं खसकते खसकते चले गए जहाँ गाय मरी पड़ी थी। और वहाँ पहुँच करके भगवान बोले अरे राम 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 राम, अरे कहाँ आ गए? लगता है कोई गाय मरी पड़ी है यहाँ पर, ये किसने मारा बेचारी को? अरे बोले भगवान मेरे हाथों में बैठ के इंद्र ने मरवा दिया। भगवान ने बुलाया, हम तो पढ़ो नाला, पकड़ो इस दोस्त को, ले चलो। सारा काम इसने किया और गाय को इंद्र ने मार दिया है? धूर्त नंबर 1 का है, ठग है, धोखेबाज है, झूठा है। सब काम अगर वो ऊपर वाले पर डाल देता, भगवान ने किया, भगवान ने किया, भगवान ने किया, भगवान ने किया, तो शायद छूट जाता। पर दुनिया का सारा काम तो मैं करता हूँ, तो मुझे तो भोगना पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए करता अगर मैं, आप इसको हटा दो, फिर न पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, सब बंद हो जाए। फिर कहीं तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं, कहीं काशी में जाने की जरूरत नहीं, घर में ही मुक्ति हो जाए, निश्चित हो जाए। निष्पाप आत्मा को, अरे आगे चर्चा आएगी, देवता लोग भी अपने लोकों को खोल करके किसी पुण्यात्मा की प्रतीक्षा करते रहते हैं। और भगवान नारायण तो
किसी ऐसे भक्त की प्रतीक्षा करते रहते हैं जिसका दर्शन करने के बाद अपने आप को धन्य कर ले। ध्रुव जी का दर्शन करने गए भगवान स्वयं। पितृलोक भी आशा करते रहते हैं हमारे कुल खानदान में कोई ऐसा धर्मात्मा हो जो हमें गया श्राद्ध करवाए। इन ग्रंथों में सब लिखा है, पहले भी सुना होगा, आगे भी सुनेंगे यार। इसलिए मैं कहता हूँ घर घर में इन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। और समय नहीं हो तो यूट्यूब पर भी कार्यक्रम चल रहा है, घर में बैठ कर के पूरी कथा को अवश्य, बहुत अद्भुत कथा है। कथा करते तो सारा जीवन बीत गया। सन 77 से कथा कर रहा हूँ, पर ऐसी कथा मैंने पहले पढ़ा ही नहीं कभी। इस ग्रंथ को पहली बार पढ़ रहा हूँ। संपूर्ण लोकों का वर्णन है, ऊपर से नीचे से लेके ऊपर के सारे लोगों का इसमें जैसा वर्णन कहीं नहीं मिलता। मणिकर्णिका मत स्नात्वा, सब जगह स्नान करके दान पुण्य करने के बाद और जागरण किया, और जागरण करने के बाद प्रातःकाल उठने के बाद अब कहाँ पहुँचे? ज्ञानवापी, जहाँ वो जीवन भर पूर्व जन्म में उसने सुशीला नाम की कन्या, हरीश स्वामी की पुत्री, जीवन भर जहाँ सेवा की, वहाँ पहुँच गई। नृपसार्धम कलावत्या तत्तश्नो प्रहस्तवत अथ पिंडान सन्निर्वाप्य संतर्प्य श्रद्धयान पितृन। वहाँ पहुँच करके पति देव के साथ में स्नान किया, फिर संध्या तर्पण, फिर पूर्वजों के लिए पिंडदान किया। ज्ञानवापी में फिर कहता हूँ, जो आज आप कुआं देखते हैं ना, इतना ही नहीं था, पूरा सरोवर था और सृष्टि के आदि में खुदा हुआ है। और स्वयं ईशान देवता ने इसको अपने त्रिशूल से खोदा था। कैसे इसके साथ में ज्ञानवापी मस्जिद जुड़ गया, ये दुर्भाग्य का विषय है। मस्जिद से ज्ञान से क्या संबंध है? जहाँ दिन हिंसा ही हिंसा होती रहती हो, वहाँ धर्म का और ज्ञान का कोई संबंध नहीं। अज्ञान के अलावा वहाँ कुछ भी प्रवेश नहीं करता है। तो अथ पिंडान सन्निर्वाप्य संतर्प्य श्रद्धया पितृण। पिंडदान कैसे देना चाहिए? श्रद्धया। धर्म कैसे करना चाहिए? श्रद्धया। बिना श्रद्धा के किया हुआ कोई भी धर्म हमें लाभ नहीं पहुंचाता है। देखा देखी किया हुआ कोई पुण्य लाभ नहीं पहुंचाता है, और बिना विधि पूर्वक किया हुआ कोई धर्म होता ही नहीं है। तत्रोप्य स्वर्णादि पात्रेभ्य प्रतिपाद्य च। एक एक शब्द बड़ा विलक्षण है। पात्रेभ्य, पात्रों में दान दिया, कुपात्र में दान नहीं दिया जाता। भोजन आप किसी को भी करा सकते हैं, वहां जाति पूछने की जरूरत नहीं है। सबको अन्नदान दिया जा सकता है। पर जहाँ दान की परंपरा है वहाँ तो वेद पाठी विद्वान ब्राह्मण ही चाहिए। इतर जगह सेवा कर सकते हो आप, कोई मना नहीं है किसी को। यहाँ इसी में लिखा है, अन्न दान करते समय किसी की जाति नहीं पूछनी चाहिए, सबको अधिकार है। पेट भरने का सबको अधिकार है। परंतु दान वाली जो परंपरा है, गीता में भी भगवान कहते हैं पात्रे भैष्य दीयते दानम, पात्र में दान देना चाहिए। और आज तो पात्र खोजना बहुत कठिन है। शास्त्रों में लिखा, इसी में लिखा, आगे चर्चा आएगी, तीर्थग्राही, तीर्थों में दान लेना यह भी बहुत बड़ा अपराध है। दान का पैसा पछता उछता नहीं है जल्दी, बहुत कठिन है। संध्या विहीन, जप विहीन, शास्त्र विहीन को पचेगा ही नहीं। और श्राद्ध का भोजन, हे भगवान, 1000 गायत्री अगर ब्राह्मण नहीं जपेगा तो फिर सब बर्बाद हो जाएगा, उसके संतान पर असर पड़ेगा। और इसलिए बहुत से घरों में ऐसा देखने में प्रत्यक्ष आता है।
तो रूप्य स्वर्णादि पात्रेभ्य प्रतिपाद्य च दीनांध कृपणा नाथान महारे रतन घातके, दीनों को, अंधों को, कृपणों को, अनाथों को महार ने बहुत बहुत धन दिया। इतना धन क्यों दिया? ताकि गरीबों की गरीबी मिट जाए। गरीब को कितना धन देना चाहिए? अगर भगवान ने सामर्थ्य दी है, मैं तो कभी कभी कहा करता हूँ, आजकल धर्म के नाम पर तांडव ज़्यादा होता है। भारतवर्ष में जितने रावण बनते हैं, भारतवर्ष में जितनी दुर्गा जी बनती हैं, भारतवर्ष में जितने गणेश जी बनते हैं, जितनी विश्वकर्मा की मूर्ति बनती है, जितनी शारदा मैया की मूर्ति बनती है बसंत पंचमी के दिन, इन सारी मूर्तियों का पैसा इकट्ठा कर लिया जाए और जितना तांडव होता दुर्गा के मंडपों में, कितने लाख घर बन जाएंगे गरीबों के, हैं? या कुछ होता नहीं, केवल तांडव होता है। पूजा के नाम पर बोतल पी करके केवल तांडव होता है। बंगाल बिहार में हमने बहुत देखा है, बोतल पी करके। और सिनेमा के गाने दुर्गा जी को सुना रहे हैं। मैया भी खुश, क्योंकि मैया ने तो कभी सुना ही नहीं बेचारी है। इन मूर्खों को यह भी पता नहीं कि ये पंडाल में क्या चलना चाहिए। और सिनेमा की तर्ज पर भजन भी है, तो सिनेमा की तर्ज पर उनको गा करके डंकी डांस करते हैं। देवी जी खुश हो जाएगी बोतल पीने से। जिस रावण को हम पुतला जला करके फूंकते हैं, वहाँ रावण कहाँ बैठा है? उसमें रावण है ही नहीं। हाँ, रावणों ने बनाया उसको अवश्य है, रावणों का धन भी उसमें अवश्य लगा है। और मज़े की बात तो तब, आनंद तो तब आता है जब नकली रावण को जलाने के लिए शहर का असली रावण खोजना पड़ता है। क्या असली रावण कौन है ये पता लगा, तो जो सबसे बड़ा शहर का नेता होता है। दिल्ली में कुछ वर्षों पहले सोनिया गांधी रामलीला मैदान में रावण को तीर मारती थी, हैं? अब भला बताओ, कोई शूर्पणखा अपने भाई को तीर मारेगी तो रावण मरेगा? हैं? कैसे संभव है? दुर्भाग्य हमारे देश का, लोगों को कुछ भी ज्ञान नहीं है। काशी में एक देवी आई, उसके अष्टभुजी दुर्गा की मूर्ति बनी सब जगह। फोटोएं अष्टभुजी दुर्गा के रूप में प्रियंका गांधी की अष्टभुजी दुर्गा बना बना के सब जगह पूरे बनारस में लगाया लोगों ने। और अन्नपूर्णा मंदिर के भीतर माताजी की चुनरी उड़ाई जा रही थी। आज जब मंदिर के अंदर किसी का प्रवेश हो जाएगा तो मंदिर थोड़े रहेगा। इसलिए जिन मंदिरों में सबका प्रवेश है वहाँ देवत्व तो रहता ही नहीं। काशी विश्वनाथ के मंदिर में जब जगजीवन राम ने सबका प्रवेश करवाया, उसी समय पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज ने नए विश्वनाथ के नाम पर एक नया मंदिर बनवाया। तो अभी यह प्रवेश लायक नहीं रह गया, और तब से वहाँ पंडितों ने जाना बंद कर दिया। तीर्थों में जाए तो पिंडदान अवश्य करे। पितरों के लिए जिस किसी भी तीर्थ में जाए वहाँ पितरों का पिंडदान अवश्य है। प्रणीत्वा नरपति पारणाम कृतवास्ततः संस्कारीय रत्न सोपाने ज्ञान भापिम कलावती। सबको भोजन कराने के बाद स्वयं ने पारण किया और उसके बाद में ज्ञान वापी की सीढ़ियों को रत्नों से जड़ाया। कहाँ है वो ज्ञान वापी? कब्जा करके सबने, विश्वनाथ जी वहाँ गायब हैं बेचारे। नंदी बाबा अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं, भोले बाबा अब आएंगे, भोले बाबा अब निकलेंगे। पता नहीं कब निकलेंगे, क्योंकि हिंदुओं की बुद्धि तो भ्रष्ट हो गई। उनमें तो एकता है नहीं। वो तो अभी चुनाव में पता चल गया हिंदुओं की कितनी बुद्धि है। गोली चलाने वाले राम भक्तों पर अयोध्या में जीत गए, औरों की बात तो छोड़ो। आब बंधरतिम, समय हो गया।
चलो फिर शाम को 4 बजे, हम चाहते थे तो आज ये पूरा हो जाए, पर अब कम से कम आधे घंटा लग जाएगा, और बह गए तो 1 घंटा भी लग सकता है। और उसके बाद में बहुत सुंदर प्रसंग है, सदाचार। सोने से लेके उठने तक, नहाने से लेके धोने तक कैसे जीवन में आचरण करना चाहिए। 3 अध्यायों में यहाँ गृहस्थ का सदाचार है, ब्रह्मचर्य के नियम हैं, वानप्रस्थियों के नियम भी हैं और सन्यासियों के नियम भी। शास्त्रों में सब नियम हैं, पर आज हम शास्त्रों को पढ़ते नहीं, शास्त्रों को सुनते नहीं, इसलिए कोई नियम हम जानते नहीं, सर्वतंत्र स्वतंत्र होकर काम करते हैं, इसलिए उसका लाभ हमको मिलता नहीं। और इसलिए हमारे घर में धुंधकारियों का धीरे धीरे बाढ़ आती जा रही है। इन शास्त्रों को पढ़िए, तीर्थों में आए तो वहाँ से गीता प्रेस की पुस्तक ले जाया करें। 50-50 हज़ार का मोबाइल पैदा होते ही बच्चे के हाथ में है, पर हनुमान चालीसा 2 रुपये में आता है, वो उसके हाथ में नहीं उपलब्ध होता। धर्म की रक्षा कैसे होगी? इसलिए सनातन धर्म के ग्रंथों का अध्ययन करना प्रत्येक सनातन धर्मावलंबियों को आवश्यक है। कम से कम 24 घंटे में 2 घंटे तो धार्मिक साहित्य का अध्ययन करना ही करना चाहिए। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर